Hello everyone, welcome to the story world. If you love mystery, suspense and thriller stories, then you are absolutely in the right place. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 3 की समरी से, जो स्टार्ट होती है 8 साल पहले की कहानी से। एमी और उसकी फ्रेंड जेड दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं। एमी को एक पिंक स्वेटर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। वो स्वेटर को वापस रख देती है और सोचती है मैं इसे फिर कभी खरीदूंगी। तभी अचानक एक छोटी सी लड़की एमी के पास आती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो एमी को बोलती है कि आप इसे ऐसे ही ले जाओ, कोई नहीं देख रहा। एमी को पहले लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो छोटी लड़की फिर बोलती है कोई नहीं देख रहा, इस स्वेटर को आप ऐसे ही ले जाओ। एमी बहुत हैरान हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जेड आ जाती है और वो एमी को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों मॉल से बाहर जा ही रही होती हैं, तभी पूरे मॉल में सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। एमी शॉक में जम जाती है, लेकिन जेड उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है जल्दी भागो, और दोनों भागना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद जब वो रुकती हैं, तब एमी को पता चलता है कि असल में जेड ने इस शॉपिंग मॉल से एक शर्ट चुराई है। एमी बहुत हैरान हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो पहले बिल्कुल उसकी ही जैसी थी, अब वो धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन चैप्टर की सबसे क्रीपी मोमेंट अभी बाकी थी। एमी कैजुअली जेड को उस छोटी लड़की के बारे में बताती है, लेकिन जेड उसकी तरफ बहुत कंफ्यूज होकर कहती है कौन छोटी लड़की? मैंने तो किसी भी लड़की को तुम्हारे पास नहीं देखा। एमी फिर उसे बताती है वो ब्लॉन्ड हेयर वाली, पिंक ड्रेस वाली, और जो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। और जेड का जवाब होता है मैंने किसी भी छोटी लड़की को नहीं देखा, तुम्हारे साथ कोई नहीं था वहां पर। और दोस्तों, यहाँ चैप्टर एक अजीब सवाल छोड़ देता है, आखिर वो बच्ची कौन थी, और अगर वो सच में वहां थी तो सिर्फ एमी ही क्यों उसे देख पा रही थी। और अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की समरी पे, जिसकी कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे से। एमी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। उसकी पहली ओवरनाइट शिफ्ट है वार्ड डी में। एलिवेटर के सामने खड़ी एमी को अपनी मॉम का फोन कॉल आता है। वो चाहती तो है कि अपनी मॉम को बताए कि आज उसकी वार्ड डी में ओवरनाइट शिफ्ट रहेगी, लेकिन वो बता नहीं पाती है। फोन कॉल खत्म होते ही एलिवेटर 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है और एमी पहली बार उस नाम को देखती है, वार्ड डी। एक ऐसी जगह जहां से पेशेंट्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, और जहां एंटर करते ही बाहर की दुनिया से कनेक्शन लगभग खत्म ही हो जाता है। जैसे ही एमी लॉक डोर के पास पहुंचती है, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा था कैमेरन, एक ऐसा शख्स जिसे एमी अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एमी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद उसकी मुलाकात कैमेरन के साथ होगी। और सबसे बुरी बात, कैमेरन भी वार्ड डी में अपनी ओवरनाइट शिफ्ट करने आया है। एमी अपने ख्यालों में खोई ही होती है, और फिर एक लाउड अलार्म बजता है। हेवी मेटल डोर अनलॉक होता है और वार्ड डी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। उस मोमेंट पर एमी के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, रन, टर्न अराउंड, गो होम। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, दरवाजा खुल चुका है और नाइटमेयर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चैप्टर 4 की, और अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर वार्ड डी का असली सच क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।